ये रही हमारी उड़द की दाल की खिचड़ी और खिचड़ी के ऊपर देसी घी। ये घंटी लेके आए हैं। घंडियाल देवता की जात, इसको बोलते हैं घंटाकरण देवता भी बोलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और 2 घंटे हो गए हैं, सो के उठ चुका था और मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया। आज का ब्लॉग मैंने अपलोड किया जिसमें हम गए थे शादी में। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं सबके सब। और मम्मी बनाएगी अभी खिचड़ी। और आज बनाए थे रोट, ये उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। ये आटा, घी, दूध और गुड़ से बनाए जाते हैं देवताओं के लिए। और अभी थोड़ी देर में बनेगी हमारे घर में खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। और आज आ रहे हैं दिल्ली से ताऊजी भी, क्योंकि हमें जाना है कल कहीं पे। और कल हमें कहाँ जाना है वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं और कैसा रहता है मेरा आज का दिन। चलिए। हे गाइस, तो खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी बनी है उड़द की दाल की खिचड़ी। और ये रही हमारी उड़द की दाल की खिचड़ी और खिचड़ी के ऊपर देसी घी और ये हरी सब्जी। तो चलिए करते हैं टेस्ट। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी खिचड़ी। और चलिए करते हैं अब टेस्ट। चलिए। अल्टीमेट। और घी के साथ खिचड़ी औसम लग रही है। चलिए मैं करता हूँ फिनिश, मुझे जाना भी ऋषिकेश भी कुछ काम से। तो चलिए। हे गाइस, तो लंच कर लिया है और अब निकलते हैं मार्केट की तरफ। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैंने पहन लिया कैप, ये रहा मेरा मास्क, क्योंकि बहुत कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो मास्क भी बहुत ज़रूरी है। तो मास्क भी मैंने कैरी कर लिया है। और मम्मी और मैं ही जा रहे हैं सिर्फ, तो थोड़ा बहुत सामान लेना है और वापस भी आना टाइम से, क्योंकि 2:40 हो चुके हैं। शाम को मेरा ऑफिस भी है। तो चलिए चलते हैं और मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे अब ऋषिकेश में। देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं। चलिए। हे गाइस, तो मार्केट से आ गए थे और मार्केट से आके मैं गया था कुछ लिया नहीं मैंने मार्केट में। मैं लेने गया हुआ था जैकेट और शूज़, बट लेके कुछ नहीं आया क्योंकि मेरे मनपसंद का कुछ नहीं था वहाँ पर। और क्या नहीं था? कर रही हो? नहीं था वहाँ पे कुछ मनपसंद का, तो फिर मैं आ गया वापस। हंस क्यों रही हो? तो और फिर अब मार्केट, और कल जैसे मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो कहाँ पे जा रहे हैं वो बताएंगे मम्मी जी। और ताऊ जी भी आ गए थे और हम मार्केट से लेके आए थे। क्या लेके आए मम्मी, दिखाओ। घंटी ये घंटी लेके आए हैं। घंडियाल देवता और ये घंटी क्यों लाए हैं और कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताएगी अब। घंडियाल देवता जात 12 साल बाद मैंने घंडियाल देवता जात ये हम भेंट ये हमारी तरफ है घंटी घंडियाल देवता हूँ ये ताऊ जी करे घंडियाल देवता है जात है घंटी। तो ये घड़ियाल देवता की जात कहाँ होती है मम्मी बताएगी, वो होती कहाँ पे है? अरे ये तो मुझे भी पता नहीं, मैं अभी गई ही नहीं कभी आपको नहीं पता? ना, मैं कभी गई ही नहीं। तो वो पता करता है अभी ताऊ जी और पापा से कि घड़ियाल देवता की जात तो होती है, वो लोकेशन कहाँ पे है। और हमने कल के लिए कार भी कर ली है बुक आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ रुकने का कुछ हमारा सीन नहीं बैठ रहा था। और ठंड बहुत ज़्यादा है रास्ते में, तो इसलिए मैं जैकेट लेने भी जा रहा था। तो जैकेट तो मिली नहीं बस। और फिर जो मिल रही थी तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी उनमें से। और कोई उनकी रेंज सबकी बहुत ज़्यादा ऊपर थी, मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो बस चलिए, अब मैंने सिस्टम भी कर लिया ऑन और अब देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं ताऊ जी और पापा से भी पूछूंगा कि भाई ये देखो। और अब ताऊ जी से पापा से भी पूछूंगा कहाँ पे जा रहे हैं।
मतलब कि किस लोकेशन पे है और कहाँ पे है घंडियाल देवता, कहाँ पे पड़ते हैं। चलिए। और एक चीज़ और जो मैं बतानी भूल गया था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं थी पर मैं सोचा बता देता हूँ। और मार्केट से मैं, आप सोच रहे होंगे गया और कुछ लेके नहीं आया, तो लेके तो आया हूँ मैं। और मैं लेके आया हूँ ये चप्पल, ये देख रहे हैं, ये गरम है, ये कैसे है? ये गरम चप्पल है, गरम बढ़िया। तो ठंड यहाँ पे ज़्यादा है तो ये चप्पल अच्छी लग रही थी मुझे, तो मम्मी ने मुझे चप्पल दिला दी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, लग रही है ना प्यारी, मेरी ड्रेस से भी मैच कर रही है, यहाँ पर भी मैच कर रही है। मेरी ड्रेस से भी मैच कर रही यहाँ है ये। टांग दे, एक दूसरा भी टांग दे गले में। मैच कर रही है। ये आगे नाम मान बना के। चलिए मैं कर लेता हूँ ऑफिस का काम, फिर करता हूँ, मैं कर लेता हूँ ऑफिस का काम, फिर करता हूँ आप लोगों से बात। चलिए बाय। हे गाइस, तो ताऊ जी आ गए थे। अब ताऊ जी से जानते हैं कि जो हम जा रहे हैं कल घड़ियाल देवता की पूजा में, तो वो किस जगह है और कैसे कैसे वहाँ जा सकते हैं, तो अब बताएंगे ताऊ जी। ये बडियारगढ़ के नज़दीक लोस्तू में पड़ती है। लोस्तू पट्टी अलग हो गई, पहले बडियारगढ़ लोस्तू एक ही था, अब अलग हो गई है, तो इसलिए लोस्तू पट्टी में पड़ता है। घनियालधार की जात, घनियाल की जात, इसको बोलते हैं घंटाकरण देवता भी बोलते हैं। और ये बहुत फेमस है लोस्तू में। इससे यहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं। अभी राज्यपाल भी आने वाले थे, वो भी जो है कोरोना की वजह से रुक गए हैं, वो नहीं आ पाए। तो इसलिए जो है ये यहाँ से जो है हम जाएंगे ऋषिकेश से, तो हम पहुँचेंगे वहाँ देवप्रयाग। उस देवप्रयाग से आगे है मलेथा। मलेथा से जो है हम कीर्ति नगर के बीच में, मार्केट के बीच में से निकलते हुए सीधे लोस्तू के लिए जाएंगे बडियारगढ़ होके, और सीधे लोस्तू में घनियालधार वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहले पहाड़ चलते थे, हर दो दो घंटे में पशुआ लोग जो है देवी देवता उन पे आते थे। आजकल कोरोना की वजह से वो सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए जो है सिर्फ मंदिर में भेंट लगा के आप अंदर जो है मंदिर में घूम के बाहर आ सकते हो, वापस आ सकते हो। आजकल ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ पर छोटी मोटी दुकानें वगैरह चल रही हैं बस। पहले हम जो है वहाँ पर पूरा जो है दो दो घंटे, चार चार घंटे बैठ के पैर सिस्टम या रात भर बैठ के वहाँ पर जो है देखते रहते थे, प्रोग्राम चलता रहता था। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चलता था, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता था। इसलिए आजकल वो सब बंद हो गया कोरोना की वजह से, जिससे भीड़ ज़्यादा ना हो। इससे भीड़ ज़्यादा ना हो। मगर फिर भी भीड़ काफ़ी हो जाती है, दूर दूर से लोग पैदल आते हैं, बहुत दूर दूर से। ये 36 गांव का जो है कम से कम जो है 36 गांव के जो लोग जो है हर जो है परिवार यहाँ पर जुड़ा हुआ है और आता है। हम लोग भी जो है दूसरे गांव में पहले इसी एरिया के रहने वाले थे, मगर अब हम दूसरी जगह बस गए, तो हम भी अभी भी आज की डेट में भी 400-400 रुपये कंट्रीब्यूशन पर परिवार आया हुआ है, हम सब देते हैं। वहाँ पर लंगर चलता है खाने का, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी बाहर के लोग आते हैं वहाँ खाना खा सकते हैं, दोनों टाइम खाना रहना सब उनके लिए बंदोबस्त होता है। ठहरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ताऊ जी। और मतलब कि वहाँ पे ये हर 12 साल में होती है। हर 12 साल में, कुंभ के साल में ये जात होती है, 12 नवरात्रि जात होती है। और अर्ध कुंभ में होती है 5 रति जात। ये 5 साल में अर्ध कुंभ होता है। ये जो है 5 रात जो है, 5 रात की जात है, छोटी जात बोलते हैं उसको, मगर बड़ी यही होती है कुंभ के साल जो है 12 साल में होती है। और यहाँ पर उस दफे जो है बहुत लोग वहाँ आते हैं, पूरी मान्यता है। सेंटर से भी ये थे, सेंटर में पहले ब्रह्म प्रकाश कुछ ऐसे मंत्री थे वहाँ के, गढ़वाल के रहने वाले थे, वो भी वहाँ पर गए थे। और अभी उत्तराखंड के सरदार जी राज्यपाल हैं देहरादून में, वो भी जाने वाले थे मगर कोरोना की वजह से नहीं गए हैं। और उसको तीसरा धाम, सॉरी 5वां धाम भी जो है डिक्लेयर करने के सोच रहे हैं। अच्छा। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उसके बारे में अभी सोच रही है, 5वां धाम इसको डिक्लेयर करें। तो अब कल चलेंगे सुबह 5 बजे। 5 बजे की हमने करी है, हमने कार बुक करी थी, तो सुबह जाएंगे और रात तक हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम है, हम बस वगैरह से इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और बहुत ठंडा भी है वहाँ पे, तो ठंडा तो बहुत है।
और जो भी टैक्सी करेंगे यहाँ से अपने ऋषिकेश से जो है हम जाएंगे ब्यासी, देवप्रयाग, देवप्रयाग से मलेथा, मलेथा से जो है कीर्तनगर होकर सीधे बडियारगढ़, बडियारगढ़ से लोस्तू चले जाएंगे सीधे। बडियारगढ़ से कुछ ही 5-7 किलोमीटर आगे लोस्तू है, वहाँ से चले जाएंगे और वहाँ से जो है अपना जो है देवता भेंट लगा के और वापसी हो लेंगे। वहाँ बाकी पे अगर हम जो है वहाँ पर खाना खाना चाहें, लंगर खाना चाहें तो लंगर भी खा सकते हैं, लंगर वहाँ चलता है और लंगर खा के वापस भी आ सकते हैं। अगर रुक गए हम तो, नहीं रुके तो कोई बात नहीं, अपने वापस आ सकते हैं। जैसे जाओ अपने जो है घूम फिर के वापस आ जाओ। बाहर जो है दुकानें लगी हुई हैं, चाट पकौड़ियाँ जो भी बनी हुई हैं वो आप मेला चाहे, टाइप चलता हाँ है। मेला टाइप जो भी चलता है वहाँ पर आप खा पी के आ सकते हो। जो हम वहाँ पर जो है अंदर जो है लंगर वंगर खाना चाहें तो बाद में खा सकते हैं, 1 बजे के आसपास, 12-1 बजे के बीच में लंगर खा के वापस आ सकते और हैं। जो भेंट चढ़ती है वो घंटी हाँ, चढ़ाते हैं यार। घंटी घंटी अलग चढ़ाते हैं और जो भेंट चढ़ती है वो अंदर मंदिर में आप पैसे चढ़ा सकते हो। घंटी बाहर बांधनी पड़ती है मंदिर के चारों तरफ, उसको भी पहले वहाँ पर टीका उका लगाना पड़ता है घंटी को। और बाकी पशुओं को भी भेंट वहाँ अगर आप पिठाएँ आप देना चाहते हो तो बाहर उनको 10-10 रुपये अपने लिफाफे उफाफे जो भी देने बना के तुम्हें दे दो, अगर देना चाहते हो तो कोई कंपलसरी नहीं है। वो आजकल अपनी तो श्रद्धा खैर हाँ अपनी श्रद्धा है। फिर आजकल कोरोना भी चल रहा है, पता नहीं वहाँ पर बैठे हैं नहीं बैठे हैं कुछ कह नहीं सकते, मगर अंदर मंदिर में आप भेंट लगा के वापस आ सकते हो। मंदिर में आपकी श्रद्धा है, आप 21 लगाओ, 51 लगाओ, 101 लगाओ, 501 लगाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जैसे ताऊ जी ने बताया मंदिर के बारे में, तो अब चलिए चलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट बाद में। हे गाइस, तो ताऊ जी ने जैसे आपको अभी बताया कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं घड़ियाल देवता के मंदिर, क्या रूट रहेगा ऋषिकेश से वहाँ जाने का। और अब आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा घड़ियाल देवता जी का मंदिर। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।